हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है पहले मैं एक बार आपको रीड करके बता देता हूँ, इसके बाद मैं क्वेश्चन के सोल्यूशन के बारे में आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, इन द फिगर साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ अ ट्रेंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट्स एस एंड टी रिस्पेक्टिवली if angle SPI is equal to 135 degree and angle PQT equal to 110 degree, find the value angle PRQ। देखो, आपको फाइंड करना है एंगल PRQ की वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि एंगल फाइंड करना है। और साथ में आपको कुछ डेटा दे रखा है। देखिए, एक ट्रेंगल है PQR एक ट्रेंगल दे रखा है। इस ट्रेंगल की जो साइड QR है उसको प्रोड्यूस्ड किया जाता है या एक्सटेंड किया जाता है, तो एक्सटर्नल एंगल बनता है, वो बनता है 110 डिग्री का। और साथ में इस ट्रेंगल का साइड QP को एक्सटेंड किया जाए अगर पॉइंट S तक, तो प्रोड्यूस्ड एंगल जो एंगल बनता है, एक्सटर्नल एंगल बनता है 135 डिग्री बनता है। तो आपको पूछा गया कि बताइए एंगल R की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको बेसिकली 2 पॉइंट का ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन से? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रेंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, पहली बात। दूसरी बात, एक एक्सियम को आपको ध्यान रखना है जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, उसका नाम है लीनियर पेयर एंगल, या बोलो स्ट्रेट एंगलों का सम। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। लीनियर पेयर अलग होता है, सम ऑफ 2 एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, वो लीनियर पेयर। बट मोर देन 2 एंगलों का सम अगर 180 डिग्री के बराबर है, उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं या लाइन बोलते हैं। ठीक है, एंगलों का सम होता है। तो दोस्तों आइए हम इस एग्जाम का यूज़ करके क्वेश्चन करेंगे, लीनियर पेयर और साथ में सम ऑफ एंगल ऑफ द ट्रेंगल के। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर आपको इसको सोल्व कर बता दें। देखिए, इसमें आप जो एक प्रोसेस करेंगे, पहले मैं ओवरऑली आपको बता देता हूँ। देखिए, इस एंगल को निकालने के लिए आप पहले क्या करेंगे, ये हमको पता है कि जो TR है एक स्ट्रेट लाइन है या लीनियर पेयर एंगल के थ्रू ये एंगल दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये एंगल आप निकाल लीजिएगा 180 डिग्री से। लीनियर पेयर एंगल से आप ये एंगल भी निकाल सकते हैं, ये दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर, तो ये एंगल निकल जाएगा। जैसे ये निकल जाता है, ट्रेंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तीनों एंगलों को सम कर देंगे, ये एंगल आपको वहाँ से निकल जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते बात को। TR इज अ स्ट्रेट एंगल, ठीक है, या स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ सम ऑफ 2 एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, दैट नोन एज अ लीनियर पेयर। तो उसके थ्रू हम क्या लिख देंगे, एंगल PQT प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री बराबर है, तो एंगल PQT की वैल्यू हमें दे रखा है, PQT की वैल्यू 110 डिग्री प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PQR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 110 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री है, आप डिग्री लगा लीजिएगा। ठीक है, एंगल PQR की वैल्यू क्या फाइनली आ गई हमारे पास, एंगल PQR की वैल्यू जो आएगी इसमें से माइनस कर देना, आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो ये देखो एक वैल्यू हमको एक एंगल निकल के आ गया। एंगल क्या सा, एंगल PQR की वैल्यू आ गई है 70 डिग्री। देखिए ये एंगल आ गया। तो इसी थ्योरम का यूज़ करके देखो, हमने ये बात कहाँ से लिखी थी, इसको आप लिख दीजिएगा, लीनियर पेयर एक्सियम। एक्सियम मतलब होता है अभ्रहिता, या वो बातें स्वयं सिद्ध होती हैं। QS क्या हो गई, जो QS होगा ये भी एक स्ट्रेट एंगल होगा, तो एक लीनियर पेयर एंगल होगा। ये वाले एंगल, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो एंगल कौन सी, RPQ प्लस एंगल RPS इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल हमें RPQ फाइंड करना है, RPQ प्लस ये दे रखा है 135 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए हमने क्या निकाल रखा है, एंगल RPQ की वैल्यू हमें पता है, RP की वैल्यू हमने निकाल रखा है, और साथ में एंगल PQR की वैल्यू, मतलब ये वैल्यू आप डायरेक्ट इसको एंगल
Q बोलिएगा, उस डायरेक्ट एंगल इसको P, और इसको डायरेक्ट एंगल R बोलेंगे। तो जो आप ये एंगल निकालना है जिसको आप डायरेक्ट एंगल R भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंगल के एंगल हैं। तो और PQR ट्रेंगल के वर्टेक्स है, इसके कारण मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ यहाँ पे। देखिए तो अब यहाँ पे देखो इन ट्रेंगल PQR, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल P प्लस एंगल Q, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे कौन कौन से एंगल दे रखे हैं हमको, Q और P दे रखा है। Q P दोनों को प्लस कर देंगे 70 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए इन दोनों को प्लस कर देंगे तो एंगल R बराबर कितना हो जाएगा, एंगल R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों को प्लस करके उधर से जाके माइनस कर देंगे। देखो तो इनको माइनस किया प्लस किया कितना हो जाएगा, ये हुआ 5 और ये हुआ 7 × 10 = 11, 115 डिग्री। अब देखिए एंगल R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल R की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। एंगल R की वैल्यू आप लिख सकते हो 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 6, ये हो गया 65 डिग्री, और 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। एंगल R की वैल्यू कितनी आई हमारी 65 डिग्री। एंगल R को आप क्या लिख सकते हो PRQ। देखो एंगल PRQ, एंगल PRQ 65 डिग्री। ये क्या है कि हम बार बार ये लिखने से अच्छा आप डायरेक्ट एंगल R भी लिख सकते हो, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद में आप पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हो पूरा PRQ QRP, ठीक है। बट बेटर ये रहता है कि आप अल्फ़ाबेट से लिखेंगे तो बेटर रहेगा, इसलिए वो इसी चीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है PRQ, क्योंकि P के बाद में इस एंगल को बोला गया है इसलिए, नहीं तो आप PQ ले लेते हैं, बट इस एंगल को बोला गया है इसलिए P, इस जिस एंगल को निकालना रहता है, जिस एंगल की हम डिनोट करते हैं वो एंगल हम कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। अगर 3 लेटर्स का यूज़ करके हम लिखते हैं तो उस एंगल को हम बीच में डिनोट करते हैं। इस चीज़ को आपको पता होगा, पर बेसिक चीज़ें हैं जो कि ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया जो कि हमें एंगल PRQ की वैल्यू फाइंड करने का था। तो ये कुछ प्रॉपर्टी के थ्रू हमने इसको निकाल रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या रखा है, इन द फिगर एंगल X इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल XYZ इक्वल टू 54 डिग्री, इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल XZY रेस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रेंगल XYZ, ठीक है। फाइंड करना है आपको एंगल OZY एंड YOZ। देखो 2 एंगल फाइंड करने हैं और साथ में आपको कुछ बातें उसने बोल रखा है। गिवन दैट में YO और ZO देयर आर 2 बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रेंगल्स XYZ। 2 बाइसेक्टर्स दे रखे हैं जो कि एंगल XYZ और XZY को बाइसेक्ट कर रहे हैं। XZY को बाइसेक्ट कर रहा है OZ और XYZ को बाइसेक्ट कर रहा है YO, ठीक है। 2 बाइसेक्टर थे जो कि मैंने बता दिया। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये आपको समझना चाहिए। बाइसेक्टर का मतलब होता है 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है। या एंगल है तो एंगल को 2 भागों में डिवाइड करेगा, लाइन है तो लाइन को 2 भागों में डिवाइड करेगा, कोई भी आर्क होगा तो आर्क को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। तो बाइसेक्टर का मतलब होता है 2 बराबर भागों में तोड़ना या डिवाइड करना, यही होता है, ठीक है। अब देखो जो दे रखा था क्वेश्चन में लिख रखा है, ठीक है, और जो आपको फाइंड करना वो भी लिख रखा है। तो बात ये आती है फाइंड करेंगे कैसे। देखिए इसको जो क्वेश्चन को स्टार्ट करना पड़ेगा ना, आपको ये एंगल पूछा गया है और ये एंगल पूछा गया है, OYZ और YZY ये पूछा गया है ना, OZY पूछा गया है, मतलब ये एंगल और साथ में ये एंगल आपसे पूछा गया है। तो ये एंगल को निकालने के लिए अगर आपको पता है, अगर ये एंगल पता हो जाएगा, इस एंगल को तो आप बता सकते हो, ठीक है। 54 डिग्री का आधा कर देना तो आपको एंगल निकल जाएगा, जो कि X किसका पूछा गया, YZ आप निकाल सकते हो, YOZ। ये एंगल आप आसानी से आपको पता है, ठीक है। ये एंगल आप निकाल लीजिए जो एंगल दे रखा है, एंगल YOZ इक्वल टू हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 2,
या तो बोलो एंगल एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 2। क्यों? यहाँ पे आप रीज़न दे सकते हो उसके लिए, बिकॉज वाई ये तो वाई इज अ बाइसेक्टर। वाई क्या है? बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल। देखिए अगर ये बाइसेक्टर है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसके कारण हमने ऐसा लिखा है। तो ये हमको दे रखा है 54 डिग्री दे रखा है, इसको आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 27 डिग्री आपका एंगल आ गया वाई ओ जेड। ये एंगल आपको निकालना था। देखिए ये एंगल आपने निकाल दिया, इसका आंसर आ गया वाई ओ जेड की 27 डिग्री। ठीक है, ये एंगल तो आपने निकाल दिया। अब देखिए अब दूसरा एंगल आप कैसे निकालेंगे, इसकी बात आती है। देखिए इसको मिटा देते हैं, फिर यहाँ पे हमको आगे भी काम करना है। देखिए एंगल अगर आपको ये निकालना है, पहली बात तो आपको ये एंगल पता होना चाहिए। अब ये एंगल निकालने के लिए आपको पता है, क्या पता है? आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों को सम करने पे 180 डिग्री का आता है। अब बात करेंगे इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एंगल एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? 62 डिग्री, प्लस एंगल वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 54 डिग्री, 54 डिग्री। ये पूरा एंगल दे रखा है। ठीक है, इसका आधा भी हमने निकाल रखा, 27 आ रहा है। अब देखिए एंगल जेड की वैल्यू हमको निकालना है 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री आ गया। अब देखो इन दोनों को प्लस करके आप उसमें से माइनस कर दीजिए। देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे? एंगल जेड बराबर 180 डिग्री माइनस 6, ये 160 डिग्री। ठीक है, 116। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो गया वो 0। कुल मिला के आपको ये हो गया 64 डिग्री। एंगल जेड बराबर कितना हो गया? 64 डिग्री। यानी कि एंगल कौन सी? एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई की वैल्यू हमको कितनी आ गई? 64 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है? एंगल ओ जेड वाई की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा? ये एंगल होगा एंगल एक्स जेड वाई के हाफ के बराबर। क्यों? हम कह सकते हैं कि ओ जेड क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, इसके कारण ये जो एंगल होगा इस एंगल को 2 बराबर भागों में तोड़ देगा। कौन? ओ जेड। ओ जेड यहाँ लिख लेना, ओ जेड इज अ बाइसेक्टर। ठीक है, इस बात को आप यहाँ लिख लीजिएगा, तब आप इसको आसानी से लिख सकते। देखो एंगल एक्स जेड वाई, इसकी वैल्यू हम देखो एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? इस एंगल का आधा कर दो। ये एंगल हमारा एक्स जेड वाई कितना है? एक्स जेड वाई इक्वल टू 64 डिग्री आया। 64 डिग्री बाय 2 कितना हो जाएगा? 2 3 6, 2 2 9 4। ये हो गया एंगल ओ जेड वाई की वैल्यू। ये आ गया 32 डिग्री, सिर्फ ये एंगल आया 32 डिग्री, और ये एंगल आ गया था आपको 27 डिग्री। ठीक है, अगर ये पूरे एंगल की बात करेगा, पूरा एंगल हमारा आ गया था 64 डिग्री, और ये पूरे एंगल कितना दे रखा था? 54 डिग्री। तो दोस्तों आपको ये एंगल तो निकालना था, एक आंसर आपका ये होगा और एक आंसर आपका ये था। ठीक है, जो कि दोनों हमने निकाल दिया था। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, पहले एक बार रीड करके बताते हैं, फिर सोल्व करके बताते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है, इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल टू डी एंड एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री, एंगल सी डी ई इक्वल टू दे रखा है आपको 53 डिग्री। फाइंड करना है आपको एंगल डी सी ई।
देखिए क्वेश्चन जो था मैंने आपको पढ़ के बता दिया। देखो ए बी पैरेलल टू डी है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है, और साथ में आपको एंगल दे रखा है बी ए सी 35 डिग्री दे रखा है, सी डी ई दे रखा है 53 डिग्री। आपको फाइंड करना है एंगल डी सी ई, यानी कि एंगल डी सी ई, मतलब आपको ये एंगल फाइंड करना है, यह एंगल आपको फाइंड करना है। कैसे किया जाएगा इसकी बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन की डायरेक्ट हम बात करते हैं। देखिए ये ए बी पैरेलल टू डी ई है, तो आप अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उसको तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन या कोई ट्रांसवर्सल लाइन से इंटरसेक्ट करती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये एंगल के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ आप इसको लिख सकते हैं एंगल 35 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल 35 डिग्री जैसे हो गया तो आप यहाँ ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ट्रेंगल के तीनों कोणों का योग सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द ट्रेंगल 180 डिग्री। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के थ्रू आप इसको तीनों एंगलों को सम करने के बाद जो एंगल बचेगा आप ये एंगल उसको आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाला जाता है। देखिए हमने बोला कि एंगल बी ए सी बराबर हो जाएगा एंगल सी ई डी के, ये एंगल बराबर हो जाएगा कितने हो जाएगा भाई 35 डिग्री। तो एंगल सी ई आ गया हमारा, सी ई डी आ गया, कितना आ गया भाई 35 डिग्री आ गया। तो ये तो बात हमारी निकल गई। अब यहाँ से बिकॉज अब यहाँ इसलिए ये ए बी पैरेलल टू क्या था डी ई था, इसके कारण हमने इसको ऐसा लिख सकता हूँ। रीज़न आपको देना पड़ेगा तो रीज़न भी दे दिया। देखो अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इन ट्रेंगल, देखिए इन ट्रेंगल डी सी डी ई, ये सी डी ई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। भाई क्यों रीज़न दे देते हैं, यहाँ लिखना रीज़न में, रीज़न यहीं से स्टार्ट करता हूँ। बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल, ठीक है यहाँ लिखो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रेंगल इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी के थ्रू हमने इस बात को लिखा है। तो अगर इस बात को मैंने लिखा है तो यहाँ पे उसको हम डिनोट कर देते हैं और उसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए एंगल सी की वैल्यू हमें निकालना है, एंगल डी की वैल्यू हमें पता है 53 डिग्री, और एंगल ई की वैल्यू भी हमें पता चल गई कितना है 35 डिग्री, और हमें इक्वल टू 180 डिग्री दे रखा है। देखिए ये इन दोनों को प्लस करने के बाद एंगल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे भी हो जाएगा 8 आएगा। ठीक है 88 डिग्री। अब यहाँ से माइनस कर देंगे तो आपको जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 8 8 16 मतलब एक हो गया आपको 92, ये हो गया 92 डिग्री। कितना आ गया एंगल सी इक्वल टू कितना आ गया 92 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू आ गई 92 डिग्री। आप इसी एंगल को लिख सकते हैं एंगल डी सी ई या सी ई सी डी, तो हम लिखेंगे एंगल डी सी ई, ये वैल्यू हमसे पूछा गया था, ये हो गया 92 डिग्री। ठीक है देखिए ये हमको निकालना था, हमने आसानी से आपको निकाल के बता दिया कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं है पर धीरे धीरे सीख जाऊंगा। ठीक है अच्छे से लिखेंगे, अभी सिस्टमेटिक तरीके से सारा नहीं हो पा रहा है पर धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। बात करते क्वेश्चन फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है आर एस और पी क्यू देयर आर टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट टी। पी क्यू और आर एस दो लाइनें हैं जो एक दूसरे को पॉइंट टी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। साथ में यहाँ कुछ एंगल दे रखा है पी आर टी 40 डिग्री, एंगल आर पी टी 95 डिग्री, एंगल टी एस क्यू इक्वल टू 75 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और साथ में आपको पूछ रखा है एस क्यू टी की वैल्यू फाइंड करने का आपको बोला गया है। देखिए कैसे निकाला जाएगा इसकी वैल्यू को। देखिए पहली बात तो आपको एक ट्रेंगल देख रखा पी आर टी, इन ट्रेंगल पी आर टी
सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, तो इस सारे एंगलों को सम करने पे 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से एंगल टी की वैल्यू निकल जाएगी। अब जैसे यहाँ एंगल टी की वैल्यू निकली, आप यहाँ पे भी एंगल टी की वैल्यू, ये वाली एंगल टी आ जाएगा, तो यहाँ पे एस क्यू टी में एंगल टी आपको मिल जाएगा। इसके बाद फिर आप वहाँ से 180 डिग्री के थ्रू आप ये एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। पी आर टी, तो एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई, हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू हमने ये लिखा है। ठीक है, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी लिख देना है यहाँ पे, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द ट्रायंगल 180 डिग्री। तो इसी की प्रॉपर्टी के थ्रू हमने इस चीज़ को लिखा है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है, पी दे रखा है, आर दे रखा है। ठीक है, पी दे रखा है आपको 95 डिग्री, और ये दे रखा है 40 डिग्री, और ये दे रखा है आपको टी 180 डिग्री। ठीक है, मतलब एंगल टी बराबर ये सब आपको प्लस करने पे 180 डिग्री के बराबर आएगा। ये तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर जो कि आपको दे रखा। तो यहाँ पे एंगल टी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल टी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके उसमें से माइनस कर देना। 180 डिग्री माइनस ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 13, 135 डिग्री। तो एंगल टी जो होगा आपका वो हो जाएगा 45 डिग्री। एंगल टी इक्वल टू आ गया 45। यहाँ लिख देता हूँ एंगल टी 45 डिग्री। एंगल टी 45 डिग्री, यानी कि ये एंगल 45 डिग्री हो गया, तो ये एंगल भी आपका 45 डिग्री ही होगा। अब ये हो जाएगा 45, तो ये कितना हो जाएगा, ये बात करते हैं। देखिए अब फिर अगेन इन ट्रेंगल कौन सा भाई, टी एस क्यू की बात करें। इस ट्रेंगल में एंगल टी प्लस एंगल एस, एंगल टी प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री इक्वल होगा। जब 180 डिग्री इक्वल होगा तो एंगल टी एस की वैल्यू हम रख के प्लस कर लेते हैं। 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्यू इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर लेना है। 180 डिग्री माइनस 5 कितना हो जाएगा, 10, 7 3 10 1 11 1 12, 120। जो क्यू की वैल्यू होगी, एंगल क्यू की वैल्यू जो होगी वो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल क्यू की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। ये एंगल अगर आप पूरा बोलना चाह रहे हो फुल नेम, एस क्यू टी बोल सकते हो या टी क्यू एस भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे एस क्यू टी के वही पूछा है भाई, एस क्यू टी ब्यूटी। ठीक है, ये एंगल हमको दे रखा है 60 डिग्री आ गया। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो दे रखा है, आपको दे रखा है इन द फिगर इफ पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस एंड पी क्यू पैरेलल टू एस आर, एंगल एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री एंड एंगल क्यू आर टी इक्वल टू 65 डिग्री, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये एक्स वाई की वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में दे रखा है पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, और साथ में एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री एंड एंगल क्यू आर टी इक्वल टू 65 डिग्री दे रखा है। आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, और साथ में यहाँ पे कुछ एंगल बन रहे हैं वो दे रखा है। तो देखिए इसको क्वेश्चन को सोल्व करने का आपका तरीका ये होना चाहिए। देखिए आपको यहाँ पता है कि जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ट्रांसवर्सल लाइन को इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये एंगल और ये पूरे एंगल का एक एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि एंगल क्यू आर टी इक्वल टू होगा एंगल पी क्यू आर। ठीक है, क्यों? बिकॉज देयर आर टू एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इफ एवर टू लाइन्स आर पैरेलल। यदि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये फिर ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वही मैं लिख रहा हूँ, आप वही देखिएगा। ठीक है, देखिए
इसमें हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं उसकी बात करते हैं। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर किसके बराबर होगा? एंगल क्यू आर टी के, एंगल क्यू आर टी के। क्यों होगा? बिकॉज देयर आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल्स आर इक्वल इफ हैव टू लाइन्स आर पैरेलल। ये होता है ए एल टी, ए एल टी मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो एंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा क्या? एंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा 65 डिग्री। क्यों? क्योंकि क्यू आर टी की वैल्यू हमें बोल दे रखा है 65 डिग्री, जो कि एक्सटर्नल एंगल के थ्रू आया है। ये एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है, ये एक्सटर्नल एंगल है और ये दोनों एंगलों का सम हमको दे रखा है इसके बराबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, ये हमको पी क्यू आर की वैल्यू आ गई 65 डिग्री और ये 65 डिग्री किसके आया? एंगल क्यू आर टी, एंगल क्यू आर टी, ठीक है। अगर हमको देखिए, अगर ये एक ट्रेंगल की बात करें तो हमारे ट्रेंगल का एक्सटर्नल एंगल होगा, ठीक है। और ये अगर हम बात करें तो ये एंगल दोनों बराबर क्यों हुए? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल थी और ट्रांसवर्सल लाइन क्या थी? क्यू आर थी। इसके कारण हमने ये बराबर लिखा था और इसकी वैल्यू दे रखा था, इसकी वैल्यू ये होगा। देखिए अब एंगल पी क्यू आर को आप क्या लिख सकते हो? एंगल पी क्यू आर जो है वो दो एंगलों से मिलकर बना हो। कौन कौन से एंगल से? एंगल एक्स और प्लस एंगल एस क्यू आर के, ठीक है। एंगल 28 डिग्री प्लस, ठीक, एक रुकिए, इसको लिख सकते हैं, इसको पहले पूरा लिखेंगे, इस एंगल को पूरा हम डिटरमाइन करेंगे, इसको पूरा विस्तार से लिखते हैं। मतलब कि एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस आर, ये तो सॉरी एस क्यू आर, एंगल एस क्यू आर इक्वल टू 65 डिग्री। और एंगल एस क्यू आर आपको दे रखा है, एस क्यू आर 28 डिग्री। तो पी क्यू एस प्लस एस क्यू आर, देखिए यहाँ पे वैल्यू आपको पी क्यू एस ये दे रखा है एक्स, ये हो जाएगा आपको 28 डिग्री, 28 डिग्री हो गया, ये हो गया 65 डिग्री। अब ये एंगल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए एक्स बराबर, इसको उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, ये होगा 65 माइनस 28 डिग्री, ये 65 डिग्री है 28 डिग्री। एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, इसमें माइनस कर दीजिए, 15 हो जाएगा, 15 में से माइनस करेंगे 7, इसके बाद इधर हो जाएगा 5, 5 में 2 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा। ये हो गया एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 37 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गई 37 डिग्री। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंगल, जो कि होगा कौन सा? वाई की। अब देखिए एंगल वाई जो होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल है भाई? ट्रेंगल पी एस क्यू या पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस, ठीक है। यहाँ पे 3 एंगल होंगे पी क्यू एस, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई? कैसे? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द ट्रेंगल, यस, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द ट्रेंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी के थ्रू मैंने इसको यहाँ लिख दिया है, इसको बोलते हैं सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रेंगल, ठीक है। इसके थ्रू हमने यहाँ पे लिखा है, किसके थ्रू? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रेंगल की प्रॉपर्टी के थ्रू हमने ये लिखा है, ठीक है। तो यहाँ लिखा, तो यहाँ आप देखो एंगल पी की वैल्यू, अगर ऐसा कहीं साइन बना हुआ दिख जाए ना, आप इसको बोलिएगा परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर का मतलब सीधा होता है कि एंगल कितना बना है? 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 डिग्री प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 73 डिग्री आई थी। और एंगल पी की वैल्यू यानी सॉरी एंगल आर की वैल्यू, सॉरी एंगल आर नहीं आएगा यहाँ पे, एंगल एस आएगा, पी क्यू एस। यहाँ पे एंगल एस बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम किस में माइनस करेंगे? इन दोनों को प्लस कर दिया, इन दोनों में से प्लस कर दिया, कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 63 आ गया, ठीक है। ये 63 डिग्री, 163 डिग्री प्लस, यार ठीक है, ये दोनों एंगलों को सम किया तो कितना आ गया? 163 डिग्री। यह तो बोलो यहाँ पे 3 हो गया, 3, ये हो गया
16 प्लस एंगल एस, ठीक है। एंगल एस की वैल्यू देखो, एंगल प्लस एस करेंगे इसमें तो हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री माइनस एंगल 163 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 7, तो ये होगा 17 डिग्री। ये एंगल एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, एस मतलब वाई बराबर 17 डिग्री, 17 डिग्री आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, पहले मैं आपको रीड करके बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में जो दे रखा है, कुछ आपको इस प्रकार से बोला गया है, इन द फिगर द साइड्स क्यू आर ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट एस if the bisectors of angle PQR and angle PRS meet at point T, then prove that the angle QTR equal to 1/2 angle QPR के। देखिए ये प्रूव करना था, जो मैंने आपको पढ़ के क्वेश्चन एक बार रीड करके बता दिया है। देखिए क्वेश्चन में जो दे रखा है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, ये एंगल दे रखे हैं, एंगल PQR एंगल PRS का, जो एंगल PQR और एंगल PRS का बाइसेक्टर है वो कौन है, QT है। इसका बाइसेक्टर QT और इसका बाइसेक्टर RT है। ये एंगल का बाइसेक्टर जो ये दे रखा है और इस एंगल का बाइसेक्टर ये है। तो ये एक दूसरे को कहाँ मीट कर रहे हैं, पॉइंट T पे, ठीक है। ये दे रखा है क्वेश्चन में, और साथ में प्रूव करना है एंगल QTR, ठीक है। एंगल QTR ये प्रूव करना है आपके हाफ QPR के, हाफ QPR के, इसके हाफ के बराबर आपको प्रूव करना है। देखिए कैसे होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी का ध्यान होना जरूरी है, ठीक है। क्या होता है बता देता हूँ, हालांकि मैंने बता दिया था सारे थ्योरम में। तो कोई भी अगर एक ट्रेंगल है, किसी भी ट्रेंगल को एक साइड को एक्सटेंड किया जाए, किसी भी ट्रेंगल के एक साइड को एक्सटेंड किया जाए, तो उसका जो एक्सटर्नल एंगल बनता है, ये वाला एंगल, वो एंगल किसके इक्वल बराबर होता है, इसके इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बता रखा था, ये बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल, ठीक है। इसके थ्रू से ये हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये इसके बराबर होगा। अगर ये इस एंगल की वैल्यू निकालना है, जो एंगल रहेगा एंगल ए और एंगल बी को सम करके यहाँ पे लिख दीजिएगा, यही एंगल आपके बराबर हो जाएगा, ठीक है। सेम यही कंडीशन यहाँ बैठने वाली। देखिए यहाँ पे भी एक आपको PQR ट्रेंगल है, इसका एक्सटर्नल एंगल कौन सा बचेगा, PRS, ये एक्सटर्नल एंगल होगा, जो कि किसके बराबर होगा, एंगल P और एंगल Q के प्लस के बराबर होगा। तो उसको हम लिखेंगे, इसके बाद फिर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके तो हम उसको लिख देंगे QTR के बराबर में, ठीक है। इसके बाद फिर एक ट्रेंगल और लेंगे, कौन सा ट्रेंगल, QTR, ठीक है। एक QTR ट्रेंगल है, इस QTR ट्रेंगल में आप देखिएगा इसका भी एक्सटर्नल एंगल क्या है, TRS है। अब जो TRS एंगल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल T और एंगल Q के सम के बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, जैसे फिर आ जाएगा तो दो इक्वेशन मिल जाएंगे, दो इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, प्लस कर लेंगे और सोल्व करेंगे तो हमको आंसर ये प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये ध्यान होना चाहिए। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल, ठीक है। किसी भी ट्रेंगल के एक साइड को एक्सटेंड किया जाता है, किसी भी ट्रेंगल, एक ट्रेंगल दे रखा है ABC, एक ट्रेंगल है, BC साइड को एक्सटेंड किया, पॉइंट D तक प्रोड्यूस्ड किया, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल एंगल बना वो किसके बराबर हो जाता है, इसके इंटरनल अपोजिट एंगलों के सम के बराबर हो जाता है, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट और था जो कि मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अगर दोनों साइडों को बढ़ाया जाता है तो जो दोनों इस और इस एंगल को बढ़ाया जाएगा, 2 एंगलों का सम थर्ड वाले के, मतलब किसके एंगल के बराबर होगा, जो थर्ड के 180 डिग्री प्लस थर्ड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीनों को बढ़ा दिया जाएगा, तीनों साइडों को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, उसका जो एक्सटर्नल एंगल बनेगा उसका जो सम होगा एक्सटर्नल एंगल होगा तो वो होगा 360 डिग्री के इक्वल, ठीक है। अब देखो इस थ्योरम को यूज़ करके हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। देखिए यहाँ मैं एंगल लिख सकता हूँ, एंगल कौन सा भाई, इन ट्रेंगल, क्या है, इन ट्रेंगल PQR ट्रेंगल में हम लिख सकते हैं एंगल PRS,
एंगल पी आर एस बराबर हो जाएगा एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर पी क्यू, एंगल आर क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, इसे लिख लीजिए, अच्छा रहेगा ठीक है, क्योंकि हमको ये प्रूव भी करना था। तो एंगल क्या लिखेंगे, एंगल क्यू पी आर, मतलब ये वाला एंगल की बात करेंगे, ये एंगल की बात कर रहे थे, तो एंगल क्यू पी आर, ठीक है, ये वाला एंगल हो जाएगा। हमारा आया था एक्सटर्नल एंगल, यहाँ पे नहीं करेंगे, एक्सटर्नल यहाँ पे लिख देते हैं रीजन, एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू हम यहाँ पे लिख सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का एक साइड को एक्सटेंड करने पे जो एक्सटर्नल एंगल बनता है वो उसके इंटरनल एंगल के अपोजिट एंगलों के, जो इंटरनल एंगल होता है, जो एक्सटर्नल एंगल बनता है ना, उसका इंटरनल एंगल के अपोजिट एंगलों का सम के बराबर होता है, जो कभी मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया था। देखिए अब मैंने बोला डिवाइडेड बाय टू बोथ साइड, दो का डिवाइड कर दिया, देखो क्या हो जाएगा, एंगल पी आर एस डिवाइडेड बाय टू एंगल पी क्यू आर डिवाइडेड बाय टू प्लस एंगल क्यू पी आर डिवाइडेड बाय टू। देखो यहाँ पे डिवाइड बाय टू करने के बाद में यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा उसको लिखना जरूरी है। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू मिल जाएगी हमें, एंगल पी आर एस डिवाइडेड बाय टू, एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस ये एंगल इसके बराबर है, तो इसको लिख सकता हूँ एंगल टी आर एस, यहाँ एंगल हम टी आर एस लिख सकते हैं, इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल टी आर एस लिख सकते हैं। तो अब देखिए एंगल पी क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर को, ये एंगल हम इस एंगल के बराबर, मतलब एंगल टी क्यू आर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल टी क्यू आर लिख सकते हैं, प्लस एंगल, इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं क्योंकि ये प्रूव करना तो इसको यहीं रहने, इसको रहने ही देना पड़ेगा, ठीक है, एंगल क्यू पी आर, हाफ एंगल पी क्यू आर। देखिए ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। अब देखिए ये मिटा देते हैं, इसके बाद में आगे भी लिखना है। देखिए अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल और है, ट्रायंगल कौन सा है, क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर में हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो क्यू टी आर एक ट्रायंगल है, इसका एक्सटर्नल एंगल कितना बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है, इस एक्सटर्नल एंगल का जो इंटरनल एंगल होगा ये इतना होगा, इसके अपोजिट एंगलों के सम के बराबर ये हो जाएगा। इन ट्रायंगल क्यू टी आर, देखो क्यू टी आर एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल ये है, इस एक्सटर्नल एंगल में हम क्या लिख सकते हैं इसको, एंगल जो होगा कौन सा एंगल, एंगल कौन सा, टी आर एस, एंगल टी आर एस होगा, एंगल टी आर एस इक्वल होगा इसके इंटरनल एंगल के अपोजिट एंगलों के सम के बराबर हो जाएगा। देखिए क्या दे रखा है, क्या किसको लिख सकते हैं हम, क्या क्या बराबर, एंगल आर टी क्यू, एंगल आर टी क्यू, ये आर टी क्यू एंगल सम टी क्यू आर के, टी क्यू आर, ये दोनों एंगल हम बराबर लिख सकते हैं, ये दोनों एंगल आपस में बराबर लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसे, दोनों जब इनके देखिए टी आर एस लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड हम बराबर लिख सकते हैं। देखिए तो हम इसको लिखेंगे एंगल आर टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू आर बराबर एंगल टी क्यू आर प्लस हाफ एंगल क्यू पी आर, ये हो गया। देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, टी क्यू आर से कट जाएगा, बचेगा कितना, क्या, एंगल आर टी क्यू बराबर हाफ एंगल क्यू पी आर, यही प्रूव करना था हमें। देखिए यही प्रूव हो गया, एंगल क्यू टी आर, देखो यहाँ क्यू टी आर यहाँ आप लिख सकते हो, क्यू टी आर को इसको आप लिख सकते हो, क्यू टी आर को आप एंगल लिख लीजिएगा, एंगल क्यू टी आर, एंगल टी बीच में रहना चाहिए, इतना डिपेंडेंट रहता है, एंगल टी बीच में है, इसको आप लिख सकते हो हाफ एंगल क्यू पी आर के, ठीक है, ये प्रूव करना था हमने, ये प्रूव कर दिया, ठीक है, ये लिखा हुआ
ये एंगल इसको भी ऐसा बोल सकते हैं, इसके बराबर है, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। आप अल्फ़ाबेट में लिखेंगे बेटर है, पहले क्यू फिर टी फिर आर लिखें तो ये ठीक रहता है, ठीक है। इसलिए पहले यहाँ पे क्यू लिखा है ना, आप आर टी क्यू भी लिख सकते हैं, ये गलत नहीं होता है, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों यही हमें प्रूव करना था, हमने इसको प्रूव कर दिया। अब हम मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जो कि एक नया वीडियो होगा, नया एक्सरसाइज के साथ में होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।